और चलिए आगे बढ़ेंगे, विस्तार से खबरों को देख लेंगे। सबसे पहले बात मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और कोहरे के आगोश में एमपी पूरा आ चुका है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में हल्की बारिश की आशंका है। साथ ही साथ बारिश की आशंका के साथ ही आपको बताएं, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में घना कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में हल्की बारिश के संकेत हैं। कोहरे के साथ ही ओस भी गिर सकती है। ग्वालियर, चंबल अंचल में भी इस तरह के ही हालात हैं। कोहरा हुआ है, बारिश है। पिछले 24 घंटे में 31 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ग्वालियर में दिन का अधिक तापमान 14.2 डिग्री रहा। अंचल में 14 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और बारिश से कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो विजिबिलिटी ना के बराबर कड़ाके की ठंड, कोहरा लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। ये हालात मध्य प्रदेश में भी हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी हैं। हर जगह ठंड का कहर। प्रचंड ठंड की वजह से लोग घर में दुबक के बैठे हैं। कहीं पर अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं पर गर्म कपड़ों का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर मौसम की मार पड़ रही है। कहीं पर लोग परेशान हैं तो कहीं पर किसान परेशान हैं। हर जगह की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। किस तरह से हाहाकार इस प्रचंड ठंड से बना हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। जानेंगे कि आखिर उनके शहर का क्या हाल है और कैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भोपाल में कैसे हालात हैं? प्रचंड ठंड हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 20 जनवरी तक मध्य प्रदेश वासियों को इसी तरह के कोहरे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मकर संक्रांति यानी 14 तारीख के बाद जो है वो कोहरा हल्का होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान हालात है उस हालातों को एक सप्ताह तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको राजधानी का मौसम समझाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके के हालात जो है वो राजधानी भोपाल में है। देखिए, VIP रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो कोहरा है वो काफी घना कोहरा है। हालांकि कल से थोड़ा सा कम कोहरा है। लोगों को अपनी हेडलाइट जलाकर यहां से गुजरना पड़ रहा है। आसपास की इमारतें जो है वो कोहरे के आगोश में है, नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, राजा भोज की जो प्रतिमा है उसके आसपास भी घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसके चलते कोहरे के साथ साथ लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के जो पहाड़ी इलाके, श्यामला हिल्स का जो इलाका है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि राजधानी भोपाल जो है वो पूरी तरीके से कोहरे के आगोश में है। और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश हालात कुछ यही बने हुए हैं। जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अलग अलग हिस्सों में बारिश भी रिकॉर्ड हो रही है। आने वाले समय में भी नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग ये इलाके हैं जहां पर बारिश का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और जिस तरीके से कुछ इलाके पहले से ही लगातार बारिश से तरबतर हो रहे हैं, वहां पर सर्दी का हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। तापमान जो है वो तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि राजधानी भोपाल में कल दोपहर में सूर्यदेव के दर्शन हुए तो जिसके चलते दिन के तापमान में तो बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही सूरज देवता अस्त हुए उसके बाद शीतलहर का प्रकोप भी रहा और लोग सर्दी से घर में ठिठुरते नजर आए। आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की ओस जो है वो लगातार राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गिर रही है। जो अभी ओस है वो आने वाले समय में हल्की फुल्की बारिश में भी तब्दील हो सकती है। तो फिलहाल ये कहें कि मध्य प्रदेश वासियों को इसी तरह के मौसम का सामना आने वाले एक सप्ताह तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ये साफ कर चुका है कि मकर संक्रांति तक कमोबेश यही हालात रहने वाले हैं। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो धीरे धीरे करके इस कोहरे से भी निजात मिलेगी और शीतलहर से भी निजात मिलेगी, लेकिन तब तक जो है इन परेशानियों का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ेगा। जी ठीक है, ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, ठंड का पर्याय हम देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंड ग्वालियर में पड़ती है। आखिर कैसे हालात हैं, चूंकि बारिश भी लगातार वहां पर हो रही है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक की आखिर आने वाले समय में कैसी ठंड और ज्यादा देखने को मिल सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस साल नए साल के 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन में अगर देखें तो करीब 9 दिनों तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए। सिर्फ एक ही दिन करीब 2 से 3 घंटे के लिए सूर्य निकला था और यही वजह है कि जो लगातार मौसम है वो सर्द बना हुआ है। उत्तर भारत के कश्मीर हिमाचल से जो बर्फीली हवाएं आ रही है, करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही है, उसके चलते इलाके में कड़ाके की सर्दी है। रात का तापमान भी अगर देखें तो गिरकर 14 डिग्री के आसपास आ गया है और यही वजह है कि पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक बीते 24 घंटे से अंचल में बारिश का सिलसिला चल रहा है। हालांकि आज बादल है, बूंदाबांदी नहीं हुई है, लेकिन 24 घंटे में 31 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी बारिश हुई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। तो कुल मिलाकर ये बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही उत्तर भारत से जो बर्फीली हवा आ रही है उसने ठिठुरन बढ़ा दी है और आज भी माना जा रहा है कि ग्वालियर में कोल्ड डे रहेगा, क्योंकि रात का तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा है, दिन का तापमान 14 डिग्री के आसपास रहा है और रात का तापमान भी 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर अभी 14 जनवरी तक ग्वालियर चंबल अंचल में ये कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। उसके बाद सर्दी से थोड़ी थोड़ी राहत लोगों को मिलना शुरू होगी, लेकिन मकर संक्रांति तक, जैसा कि शैलेंद्र ने भी बताया, तो निश्चित तौर पर जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें भी इसी तरह की कड़ाके की सर्दी रहेगी। हालांकि आज मौसम साफ है, कोहरा नहीं है, लेकिन बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन ज्यादा है। राहत मिलती हुई अभी फिलहाल के लिए तो नजर नहीं आ रही है। अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का भी, आखिर वहां पर कैसे हालात हैं। तनु वर्मा लगातार जुड़ी हुई हैं। तनु, कैसे हालात हैं छत्तीसगढ़ के, किस तरह की ठंड वहां पर आप देख रही हैं और क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम के मिजाज में जो है वो बदलाव देखा जा रहा है और नम हवाओं का आगमन जारी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिलहाल पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं सुबह और रात में ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन दोपहर तक तेज धूप के चलते ठंड पूरी तरह से जो है वो गायब हो जा रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 11 जनवरी से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा और इस दौरान 14 जनवरी तक मिनिमम टेम्परेचर में 4 डिग्री तक गिरावट देखी जाएगी। इसके साथ ही आज कवर्धा और उससे लगे जिलों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है और उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में इस दौरान मिनिमम टेम्परेचर में जो है वो बढ़ोतरी देखी जाएगी। और इसके साथ ही राजधानी रायपुर के मौसम की मैं बात करूं तो आज राजधानी रायपुर में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए और मौसम में नमी बनी हुई, जिसके चलते ठंड में थोड़ी सी कमी आई है। इसके साथ ही रायपुर के राज्य के सभी संभागों की हम बात करें तो सभी संभागों में फिलहाल मौसम जो है सामान्य बना हुआ है और ठंड में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 11 जनवरी से एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे में इसके बाद कहा जा सकता है कि 14 जनवरी तक मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। तो इसके बाद राज्य में एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ सकती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर एसआई की पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। 40 साल की महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। महाराजपुरा थाने का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर महाराजपुरा थाने के डीडी नगर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर महिला ने फांसी लगाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महाराजपुरा थाने के डीडी नगर इलाके की यह घटना है, जहां पर एसआई की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। 40 साल की ये महिला बताई जा रही है, 40 साल की ये महिला है जिसने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। हालांकि किन्हीं कारणों से मौत को गले लगाया गया महिला द्वारा, ये सभी पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल हो रही है। बालाघाट में ट्रक बस ड्राइवर्स कल से हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे ड्राइवर्स। बता दें आपको कि हिट एंड रन कानून का ये विरोध लगातार कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की किल्लत साफ तौर से दिखाई दे सकती, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ड्राइवर जाने वाले हैं। ड्राइवर्स का विरोध पर प्रदर्शन हमने लगातार देखा कि किस तरह से विरोध वो जताते रहे पूरे 2 दिन तक, और तीसरे दिन हालांकि सरकार के बोलने के बाद वो मान गए और हड़ताल उन्होंने खत्म नहीं की, उस पर रोक कहीं ना कहीं लगा ली कि हाँ अभी हाल फिलहाल के लिए हम रोक रहे हैं। पर अब फिर से इनका विरोध शुरू हो रहा है और कानून को रद्द करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बीच कहा यह जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा में नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। देखिए,
लोकसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि 5 सांसदों के विधायक बनने से खाली हुई सीटों के अलावा उम्र का भी बीजेपी ख्याल रखेगी और इस बार युवा चेहरों को तरजीह मिल सकती है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मंडला जैसी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी बदल सकती है। उधर टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए, ऐसे में प्रत्याशियों को बदलने की बात कही जा रही है। में आया है कि भाजपा उन चेहरों को जनता के बीच नहीं भेजने से बच रही है, क्योंकि जनता उनसे हिसाब करेगी कि आपने हमारे लिए इन 5 सालों में क्या किया। क्योंकि भाजपा के 5 सांसदों को तो इन्होंने विधानसभा लड़ा के वैसे बाहर कर दिया है। बाकी बचे हुए जो 23 सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड इतना खराब है कि वो जनता के बीच गए नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी ये बीजेपी के आला कमान तय करेगा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी तक नहीं है। देखिए, खोजे और ढूंढे से कांग्रेस के बाद प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा विगत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने बूथों पर बैठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले, लड़ाने के लिए नेता नहीं मिल रहे थे। हारे और निराश कार्यकर्ता उनसे आज इतने ऊब गए हैं कि उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। इसकी खींच है और आप देखिए ये खींच के कारण कांग्रेस की जो अंतरकला है वो कार्यकर्ता वर्सेस कांग्रेस के नेता होने जा रही है, क्योंकि ये लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। एक नेता तो कहते हैं बेईमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालिए, अब तो अब आस्तीन के सांप कहने लगे। लोकसभा चुनाव में भले वक्त हो, लेकिन प्रदेश में चुनाव पर जुबानी जंग जरूर शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोवा से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का संगीन आरोप है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। कोई मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है जो अपने कलेजे के टुकड़े की ही जान ले ले। बेहद ही खौफनाक खबर आई है गोवा से। एक मां पर अपने 4 साल के बेटे की हत्या का आरोप है। जिस किसी ने भी ये खबर सुनी उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिस महिला सूचना सेठ पर अपने ही मासूम बच्चे की हत्या का आरोप लगा है, वो एक कंपनी में काफी अच्छे ओहदे पर है। वो सीईओ बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को सूचना सेठ गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बच्चे के साथ पहुंची। 8 जनवरी को जब वो होटल से बाहर निकलने लगी तो उसके साथ बच्चा नहीं था। होटल स्टाफ को महिला पर शक हुआ। होटल के कर्मचारी तुरंत उस कमरे में पहुंचे जहां सूचना सेठ अपने बच्चे के साथ रुकी थी। कहा जा रहा है कि फर्श पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। होटल स्टाफ ने गोवा पुलिस को जानकारी दी थी। महिला कैब करके बेंगलुरु भागने की फिराक में थी, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। गोवा पुलिस ने आरोपी मां को बच्चे के शव के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के शव को उसने बैग में रखा था। Once she checked out the staff of the hotel, when they were cleaning the room, they found some red colored stains which is suspected to be blood. And there was another suspicion because when she came with the boy and she left, there was no boy. So immediately they informed the police station. The police station team under the leadership of PI Paresh immediately went to the hotel, and they checked, and prima facie it looked like blood, and he got the contact details of the driver, and through the driver he made contact with the lady also. सूचना सेठ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट डाटा साइंटिस्ट, जो 2021 में AI एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में भी शामिल थी। उसने पुलिस को भ्रमित करने की भी कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे को अपने करीबी के पास छोड़ा है। सूचना सेठ ने जो पता बताया वो फर्जी निकला। And asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. So Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay. So she gave a address which was verified by PI Fathoda, and when PI Fathoda was asked to verify, when PI Fathoda went to verify that address was found to be fake.
कहा जा रहा है कि सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई। 2019 में बेटे का जन्म हुआ। साल 2020 में उसका अपने पति से तलाक हो जाता है। कोर्ट ने कहा था कि हर हफ्ते रविवार को पिता बेटे से मिल सकता है। दावा है कि पति अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए सूचना ने अपने बेटे की जान ले ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।